This is Rajiv here. Now we are going to discuss on the subject of economy of class 10th chapter 1st, जहां हम देखेंगे विकास क्या है, व्हाट इज डेवलपमेंट, जो चैप्टर हमारा फर्स्ट है इकोनॉमिक्स का 10th क्लास में। विकास की अवधारणा क्या है, व्हाट इज डेवलपमेंट, एंड वी कंपेयर with growth first, and we will try to know the real meaning of growth and the development. First of all, I would like to explain development. Friends, as you know, development means improvement. Development means improvement, progress. क्या है? तो एक समृद्धि है, प्रगति है। विकास क्या है? समृद्धि की बात करता है, प्रगति की बात करता है, और साथ ही साथ यह एक व्यापक शब्द है। यह एक अकेला शब्द नहीं है विकास, यह एक व्यापक शब्द है। जैसे हम जब बात करते हैं विकास की, तो विकास किसी एक एंगल का नाम नहीं है। यह बात करता है होल क्राइटेरिया की, चाहे वो जिस फील्ड में हो, चाहे इकोनॉमी में हो या हमारे समाज में हो। जब डेवलपमेंट की बात चलती है तो हम चौतरफे विकास की बात करते हैं। और फिर अगर हम वो कंपेयर करें किससे, ग्रोथ से, तो ग्रोथ एक्चुअली ये दिखाता क्या है, एक नैरो मीनिंग है। ग्रोथ के पास क्या है, ग्रोथ मतलब ही वृद्धि होता है, आप जानते होंगे। ग्रोथ मतलब वृद्धि है और डेवलपमेंट विकास। तो अगर हम कंपेयर करें तो विकास एक व्यापक शब्द हो गया और ग्रोथ क्या हो गया, नैरो हो गया। या हम दो तरफ देख रहे हैं कि एक नैरो मीनिंग है और एक ब्रॉड मीनिंग है। बट हम देखते हैं कि जो पहला स्टेज है विकास का, वह क्या है, ग्रोथ ही है। सो वी सी a lot of concept and lot of knowledge of development, what development actually in real meaning. But before knowing, we all are going through all topics of your chapter first. Friends, I have made a synopsis of class 10th chapter 1st to explain in brief, in short, clearly. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि डेवलपमेंट इस चैप्टर में हमको कौन कौन से टॉपिक्स जो है एक्चुअली हमको देखना है, और उसमें क्या क्या उसके प्रीव्यू है, उसके क्या क्या व्यू हमको देखना है, उसके क्या कंसेप्ट है, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। इकोनॉमिक्स चैप्टर 1, डेवलपमेंट। सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज डेवलपमेंट। व्हाट इज
डेवलपमेंट। आगे विकास क्या है? विकास क्या है? तो हम जानते हैं कि डेवलपमेंट क्या दिखाता है? प्रोग्रेस। इम्प्रूवमेंट दिखाता है। प्रोग्रेस, इम्प्रूवमेंट, चाहे जिस फील्ड में हो। What is the broad concept of development? व्यापक अवधारणा इसकी क्या है डेवलपमेंट की? फ्रेंड्स, अगर व्यापक अवधारणाएं देखें हम, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे। और एक में क्या देखेंगे हम लोग? ग्रोथ, और दूसरे में डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें कि ग्रोथ जो है एक प्रारंभिक अवस्था है, फर्स्ट स्टेज है डेवलपमेंट का। और डेवलपमेंट जो है वो एक बड़ी अवधारणा है, लेकिन कोई भी विकास बिना वृद्धि के नहीं हो सकता है। एक सच्चाई है कि कोई भी अगर विकास हो रहा है तो सबसे पहले वृद्धि होगी। वृद्धि क्या है? एक इकाई है, एक यूनिट है डेवलपमेंट का, एक सूचक है। ओके, बट अदर सेंस में देखें तो जो ग्रोथ होता है ना, ग्रोथ क्या है कि स्पेसिफिक टाइम और ड्यूरेशन में रुक जाता है, लेकिन डेवलपमेंट नहीं रुकता है। डेवलपमेंट जो है एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता। विकास हमेशा होती रहती है, चाहे मानव विकास हो या हमारे एनवायरमेंटल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो। लेकिन हमको जो विकास होना चाहिए वो पॉजिटिव चेंजेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चेंजेज हो रहा है तो नेगेटिव चेंजेज हो रहा है, नहीं, हमेशा कैसा चाहिए चेंजेज? हमेशा पॉजिटिव चेंजेज होना बहुत जरूरी है, तभी डेवलपमेंट है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग डिफरेंट पर्सन डिफरेंट गोल। डिफरेंट पर्सन different goals. Different person, different goals. But how? We know all persons are not equal in terms of income, in terms of education, in terms of their health. So the income and the development goal of a person is differ from person to person, from state to state, from place to place, and from countries to countries. Development is not same with other person. तो होता क्या है कि डेवलपमेंट जो एक व्यक्ति का है वो किसी और व्यक्ति का वैसा नहीं हो सकता। डेवलपमेंट क्या होता है? डिफर करता है। जैसे मान लो डेवलपमेंट किसी एक व्यक्ति का है, क्या एक इंडस्ट्रियलिस्ट, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसका सबसे बड़ा डेवलपमेंटल गोल हो सकता है इनकम। ये तो समान लक्षण है, सारे व्यक्ति का सेम कॉमन डिजायर है कि सबका क्या होगा? मोर एंड मोर इनकम। लेकिन सपोज दैट एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो क्या चाहता है कि डैम अधिक बने, डैम्स का निर्माण हो। क्यों? क्योंकि उसको अधिक बिजली मिलेगी, लेकिन इससे किसी और को नुकसान भी है। जैसे डैम्स का निर्माण होता है तो जो लोग होते हैं आसपास को डिस्प्लेस्ड कर जाते हैं, और डिस्प्लेसमेंट उसमें हो जाती है, और अपना घर बार छोड़ के कहीं और विस्थापित कर जाते हैं। तो एक हम अभी देखें क्या कि एक व्यक्ति को प्रॉफिट भी है और दूसरे को लॉस भी है। तो यही है
डेवलपमेंट, डिफरेंट पर्सन्स डिफरेंट गोल्स, बट डेवलपमेंट vary, you know, development vary from person to person and from state to state and country to country. ओके, नेक्स्ट देखेंगे इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम एंड अदर गोल्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विकास का सबसे बड़ा सूचक क्या है? इनकम है, आय है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट। यह सबसे बड़ा क्या है? सूचक है, अंग है डेवलपमेंट का। बट वी टॉक्स अबाउट अदर गोल्स। व्हाट आर अदर गोल्स? डियर फ्रेंड्स, हियर अदर गोल्स मीन्स रिस्पेक्ट। आदर की बात की जा रही है। पैसा ही सबसे बड़ा मापक नहीं हो सकता है, आय ही सबसे बड़ा मापक नहीं है, लेकिन आय के अलावा भी क्या है? तो सबसे बड़ा मापक क्या है? हमारे साथ समान ट्रीटमेंट भी होना चाहिए, हमको रिस्पेक्ट भी मिलना चाहिए, हमको अपॉर्चुनिटी भी मिलना चाहिए, सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी मिलना चाहिए। ये सब सारी चीज़ भी क्या है? हमारे अदर गोल्स हैं। किसके? डेवलपमेंट के। हमारा डेवलपमेंट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हमारा बिहेवियर किसी और के साथ कैसा है, हमारा स्टेटस समाज में कैसा है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो अदर फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को चिन्हित करता है, इंडिकेट करता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास। जब भी हम राष्ट्रीय विकास की बात करते हैं या जब भी विकास की बात कर रहे हैं राष्ट्र के संदर्भ में, जब देश के संदर्भ में, तो हम एक ही चीज पे जा सकते हैं। बताइए क्या है वो? वह है हमारा राष्ट्रीय आय, यानी सकल घरेलू उत्पाद। यानी हमारे देश में जो उत्पादन हो रहे हैं भौगोलिक हमारे सीमा के अंदर, क्या है सकल घरेलू उत्पाद? सकल घरेलू उत्पाद वह उत्पादन है जो हमारे भौगोलिक सीमा के अंदर हो रहे हर क्षेत्र में। हमारे पास कितने क्षेत्र हैं? प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है। हो रहे उत्पादन का, कुल सेवाओं का, कुल सेवाओं और कुल घरेलू उत्पाद से हमारा सीधा तात्पर्य हमारे भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित होने वाली वो सारी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य से है। हम लोग अंतिम मूल्य को ऐड करते हैं फाइनली जीडीपी में। लेकिन ये नेशनल डेवलपमेंट का पूर्ण मापक नहीं है। जैसा कि हमने देखा कि अदर गोल्स, इनकम एंड अदर गोल्स, अदर गोल्स में हम लोग लाते हैं एजुकेशन को भी, हेल्थ को भी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी एंड हेल्थ स्टेटस को भी। तो ये सब क्या है? मापक है। आगे देखते हैं हम डिफरेंट कंट्रीज, different countries और स्टेट्स, डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स का हम लोग
कैसे मेजरमेंट करते हैं वहाँ के डेवलपमेंट का। डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट स्टेट्स का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग पर कैपिटा इनकम को ले सकते हैं। और पर कैपिटा इनकम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हर स्टेट और हर कंट्री का पॉपुलेशन क्या है, डिफरेंट है, एक जैसा नहीं है, ठीक है। नहीं तो वहाँ पे हम लोग, नहीं तो हम जीडीपी को ले सकते थे, लेकिन अगर हम डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट कंट्रीज को अगर मेजर करना है तो हम सबसे पहले उसको क्या लेंगे, पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा इनकम आप जानते होंगे कि पर कैपिटा इनकम यह एक मापक है हमारे डेवलपमेंट का। और पर कैपिटा इनकम निकालते कैसे हैं, तो पर कैपिटा इनकम निकालने का तरीका हमारा यह है कि हम देश से पूरी जनसंख्या से हम राष्ट्रीय जो आय है, नेशनल इनकम जो है, उससे हम लोग क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। और जो उसके बाद जो एवरेज निकलता है उसको हम क्या करते हैं, पर कैपिटा इनकम, इट मीन्स एवरेज इनकम ऑफ ए पर्सन। ओके, तो इसका हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं, डॉलर में। राष्ट्रीय स्तर पे कैसे करते हैं, डॉलर में, पर डॉलर। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे NAR, नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो, नेट अटेंडेंस रेशियो देखेंगे। इसमें यह देखने का प्रयास करेंगे कि जितने बच्चे एडमिटेड हैं उसमें से कितने बच्चे की पढ़ाई चल रही है, कितने बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, यानी उपस्थिति उसकी कितनी है, अटेंडेंस रेशियो, यानी बच्चे जितने एडमिटेड हैं और कितने पढ़ने आ रहे हैं, उतने का दर को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो है। यह हम 10 वर्ष तक के बच्चों की उपस्थिति को जानने के लिए नेट अटेंडेंस रेशियो का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट कैसे निकालते हैं, तो लिटरेसी रेट हम लोग का जो भी 7 वर्ष के ऊपर 7 years अबोव चिल्ड्रंस होते हैं उसको हम लोग मापक में लेते हैं, यानी इसको हम लोग क्या हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं साक्षरता दर। साक्षरता दर कैसे निकालते हैं, वह व्यक्ति जो 7 वर्ष के ऊपर हो, 7 वर्ष का हो गया हो और उसको पढ़ने लिखने और जिस भाषा में पढ़ रहा है लिख रहा है उस भाषा को समझने का ज्ञान हो, वह क्या कहलाएगा, साक्षर कहलाएगा। और यही हमारा क्या कहलाएगा, उस दर को हम लोग क्या बोलेंगे, लिटरेसी रेट। जब हम पॉपुलेशन का आंकड़ा निकालते हैं तो हम लोग देखते हैं स्टेट टू स्टेट, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, तब हम उसको बोलते हैं लिटरेसी रेट। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वह रेट है जो दिखाता है कि 1000 बच्चे में जिनका जन्म हुआ है उनमें कितने बच्चे की मृत्यु हो गई है। यानी यह एक ऐसा रेट है जो डेथ हो चुके बच्चों की संख्या को बताता है 1000 जन्म लिए हुए बच्चों में। ओके, ये IMR हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट देखेंगे हम पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटी विकास के कुछ और मापक होने चाहिए। जैसे पब्लिक फैसिलिटी में हमको क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा आवश्यकता हम लोग किस चीज़ की होती है, सबसे ज़्यादा आवश्यकता हम लोग की होती है शिक्षा हमको चाहिए। पब्लिक फैसिलिटी में सबसे पहले शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। 2 चीज़ सबसे अधिक आवश्यक है, जो है एक शिक्षा
दूसरा स्वास्थ्य, ये सबको चाहिए। तो ये फैसिलिटी होना बहुत जरूरी है। और इस फैसिलिटी के आधार पर हम देखेंगे तो केरला नंबर 1 पे है, केरला नंबर 1 पे है, जहाँ पे हेल्थ भी और एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन में नंबर 1 पे जो स्टेट है वह है केरला, जिसका आंकड़ा ऊपर है। बट अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो उसमें है सबसे अधिक पंजाब, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से वहाँ पे पर कैपिटा इनकम अधिक है। ओके, बट अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, मानव विकास सूचकांक की अगर बात करें तो मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति जो है 129 नंबर पे है भारत, 129th रैंक है इंडिया का। ओके, नेक्स्ट है BMI। BMI को क्या बोलते हैं हम लोग, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। BMI बॉडी मास इंडेक्स। ये क्या करता है, बॉडी मास इंडेक्स क्या है, तो बॉडी मास इंडेक्स बॉडी के फैट को बताता है कि आपके बॉडी में कितने फैट है, आपने कितना फैट गेन किया है, यानी आपका जो बॉडी का हेल्थ स्टेटस है इससे हमको मालूम चल जाता है। किससे, तो बॉडी मास इंडेक्स से। तो इसको मेजरमेंट करने के लिए हम 2 चीज को लेते हैं। सबसे पहला चीज क्या है, वो हाइट, कि व्यक्ति का हाइट कितनी है, एक व्यक्ति जिसकी हाइट कितनी हो और उसकी हाइट के साथ वेट, तब हम क्या निकालते हैं, BMI बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स अगर उसका रेंज बिलो 25, नॉर्मल बिलो 25 होता है, 25 अगर हो तो नॉर्मल है, और 25 के अबव है तो एबनॉर्मल कहलाएगा वो। यानी जो उसका बॉडी है, वेट, जो बॉडी का वेट है उसके हाइट के अनुसार अगर ना हो तो BMI उसके क्या है, एबनॉर्मल है, यानी उसकी बॉडी में क्या है, फैट की मात्रा अधिक है, चर्बी अधिक है। और वो क्या है, दैट्स नॉट ए इंडिकेटर ऑफ गुड हेल्थ, वो क्या है, एक अच्छे हेल्थ का संकेत नहीं है। तो ये BMI बॉडी मास इंडेक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं हम बात करने जा रहे हैं इसमें का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है HDI। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फ्रेंड्स
मानव विकास सूचकांक, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? आप जानना चाहेंगे कि मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो मानव विकास सूचकांक का आधार फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें क्या लेते हैं, इट इज बेस्ड ऑन पहला हेल्थ स्टेटस, लिटरेसी रेट, इट मीन्स एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। सबसे पहला क्या है, हेल्थ स्टेटस। हेल्थ स्टेटस कैसा है किसी व्यक्ति का? अगर हम लोग मानव विकास सूचकांक निकालने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, जो आधार है, जो उसका मापक है, सबसे पहला क्या है, हेल्थ है, फिर लिटरेसी है, फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या दिखाता है? जीवन प्रत्याशा, जिसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग, यानी यह दिखाता है कि व्यक्ति अपने पूरे जीवन में एक औसत आयु जो जीता है, वो अपने जीवन को जो जीता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यानी एक व्यक्ति की औसत जिंदगी, औसत आयु जितना वो जीता है अपने पूरे लाइफ में, उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। तो भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग कितना है, 68 to 70। भारत में लोग 68 से 70 वर्ष तक लोग भारत में जीते हैं। नेक्स्ट जो इसके मापक है वो है, पहला हो गया हेल्थ, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। ये 4 सूचक हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का 4 सूचक हैं। पहला है हेल्थ, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर कैपिटा इनकम, जिससे हम लोग क्या करते हैं, मानव विकास सूचकांक निकालते हैं। फ्रेंड्स, यू नो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय यूएनडीपी। इसको प्रिपेयर करने वाला संस्था का नाम बताइए आप, जिसको बोलते हैं हम लोग यूएनडीपी, यानी इसका नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह हर साल सभी देशों का क्या करता है, HDI निकालता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालता है। यह एक विश्व बैंक की संस्था है। यह किसका संस्था है, विश्व बैंक का संस्था है। ये वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था, HDI को 1990। But you know friends, human development index, this concept was developed by an economist. His name is महबूब उल हक, जो एक कंसेप्ट तैयार किए थे जिसका नाम है HDI। उनका नाम क्या था, महबूब उल हक। ये कहाँ के थे, तो पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान के रहने वाले हैं ये महबूब उल हक। ये रहा हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी क्वेश्चन आंसर है इस चैप्टर में, आप उसको करने का प्रयास कीजिए, और जो भी डाउट हो वो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड।
ओके। लेकिन आपको करना क्या है कि इसमें जो कुछ इकोनॉमिकल टर्म है उसको आपको मेमोराइज करना है डेली बेसिस पे। आप इकोनॉमिकल टर्म हमेशा उसको याद रखिए। आप उसको डिक्शनरी के से हेल्प ले सकते हैं, गूगल से हेल्प ले सकते हैं, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इकोनॉमिक सर्वे की बुक ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं कुछ अधिक समझने के लिए। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।